Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi. So मेरा LICW का एग्ज़ाम था 3 अक्टूबर को 3:30 PM में, मतलब कि जो फोर्थ शिफ्ट थी उस दिन। मैं उसका एनालिसिस शेयर कर रही हूँ। इस एग्ज़ाम को हुए 2 दिन हो चुके हैं, बिकॉज़ इसके जस्ट नेक्स्ट डे मतलब 4 अक्टूबर को मेरा IBPS क्लर्क भी था, तो टाइम नहीं मिला शेयर करने का, तो बस एक साथ ही आपसे शेयर कर दूँगी। सबसे पहले मैं LICW की बात करती हूँ। तो LICW में मैंने मतलब सबसे पहले जो सेक्शन था रीज़निंग था। रीज़निंग में मैंने 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ओवरऑल, जिसमें से एक एज बेस्ड क्वेश्चन था, एक पैरेलल रो वाला था, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, कंपैरिजन बेस्ड पजल थी, सिलॉक्स के क्वेश्चंस थे, इनइक्वालिटी के थे, डायरेक्शन के थे, ब्लड रिलेशन था, पेयर फॉर्मेशन था, कोडिंग डिकोडिंग थी। कोडिंग डिकोडिंग मतलब सिंगल एक लाइन में दिया रहता ना, जो कोड्स दिए रहते हैं, वैसा वाला था। वो वाले क्वेश्चन थे। तो ऐसे रीजनिंग में मैंने 28 क्वेश्चन एक्यूरेट किए हैं एंड 6 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने तुक्के लगाए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी टीचर्स की वीडियो देखी थी कि अगर आपका पेपर हो जाए और उसके बाद आपको लगे कि लास्ट में कुछ टाइम बचा है और उतनी देर में कोई पज़ल ऐसी चीज़ बच रही है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो तुक्का लगा दो, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो उसका ये तो बेनिफिट ले ही सकते हैं हम। एंड इसमें क्या है कि रीजनिंग क्वांट से कट ऑफ बनेगी, और अगर यहीं से नहीं निकला तो फिर तो गए वैसे भी। और क्या रिग्रेट रखना कि एक आध मार्क कर देते, शायद सही हो जाता, शायद गलत हो जाता, नेगेटिव भी नहीं है तो मैंने कर दिया फिर। तो ये जो एज बेस्ड पज़ल है, ये वाली मैंने अटेम्प्ट नहीं की है, इसको मैंने बस ऐसे ही मार्क कर दिए हैं 4 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन। एंड एक्चुअली मैंने 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, लेकिन लास्ट वाला शायद सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो पाया, तो इस वजह से ये 34 है, वरना मैंने सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मतलब 28 तो एक्यूरेट किए हैं, बाकी के 6 जो मेरे गए हैं वो ऐसे वाले हैं। 50 मतलब 50-50 क्या तुक्के ही थे मतलब। दैन क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में मैंने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, एंड जो कि मैं कभी लाइफ में भी नहीं कर सकती, प्री में, मेंस में, किसी में भी नहीं कर सकती। मेंस में तो छोड़ ही दो, प्री में भी नहीं कर सकती, बट मैंने इसमें किए हैं क्योंकि नेगेटिव नहीं था। तो 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स के आए हुए थे, 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज़ के थे, 2 DI आई हुई थी और अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे। तो क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में मैंने 21 क्वेश्चन एक्यूरेट किए हैं एंड बाकी 11 जो हैं वो तुक्के हैं इसमें से, क्योंकि ये 5 अप्रॉक्स, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़ और DI ये सब मिलाकर 20 क्वेश्चन ही हो गए। और एक अरिथमेटिक का किया है, वो भी कौन सा वाला किया है वो भी मुझे याद नहीं है अच्छे से। ऐसे 21 क्वेश्चन इसमें से किए हैं मैंने। देन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश में पूरे 30 क्वेश्चन करे हैं और 30 क्वेश्चन पूरे एक्यूरेट ही किए हैं मैंने, इसमें कुछ भी तुक्का नहीं है, जबकि इंग्लिश तो क्वालिफाइंग नेचर है बस। तो बट इसमें मैंने कुछ भी नहीं तुक्का लगाया है, और मेरी तरफ से मतलब 100% एक्यूरेसी है। अब कुछ गलत हो जाए तो फिर हो भी सकता है, लेकिन जैसे इसमें किया है ना कि बिल्कुल जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है फिर भी मार्क कर दिए, वैसा इसमें नहीं किया है कुछ में। तो इसमें RC थी, पैराजंबल था, एरर डिटेक्शन थे, मिसस्पेल्ड थे, और क्या था मुझे याद नहीं है। तो पैराजंबल का जो मेरा सीक्वेंस बना था वो बना था CEBDA। एंड आप लोगों का किसी का अगर इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था और आपका ये बना हो तो प्लीज़ मुझे बताना, क्या पता सही हुआ है, क्या पता गलत हुआ है। बट पहली बारी मैं मोस्टली पैराजंबल नहीं अटेम्प्ट करती हूँ, बट मैंने किया है, एंड अब करेक्ट होता है या इनकरेक्ट होता है वो पता चलेगा। ऐसे ओवरऑल बात की जाए तो मैंने 34, 35 एंड 30 मतलब कि 99 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं। एंड सोचो, तुक्के वाला एग्ज़ाम था तो भी मैं 100 नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों, किस्मत को ही नहीं था कि मैं पूरे 100 करूँ। तो इसमें एक मार्क में चला गया। मुझे लग रहा था कि मैंने कर तो इसमें भी तो पूरे कर दिए, इसमें भी पूरे कर दिए, मुझे लगा इसमें भी मैंने पूरे किए, लेकिन जब लास्ट में पता चला, जब एक साथ दिखाता है ना सेक्शनल एनालिसिस कि किस में कितने अटैम्प्ट्स है, तब पता चला कि नहीं, एक यहाँ रह ही गया। तो ऐसे मेरे 99 अटैम्प्ट्स हैं, जिसमें से 28 एंड 21 जो 70 में से कट ऑफ बनेगी, तो 49 क्वेश्चन जो हैं, 28 नहीं, शायद यहाँ पे 29 है या 28 है, ये मुझे एक्यूरेट अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि लास्ट में तो 34 ही पता चलता। एक एज बेस्ड पजल छोड़ी है मैंने, ये तो मुझे पता है। ये 5 क्वेश्चन तो मैंने तुक्के में लगाए हैं, तो उस हिसाब से तो 29 होने चाहिए मेरे एक्यूरेट। बाकी और क्या मैंने कर दिया है या नहीं किया है वो मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो ये 28 या 29 है, ये मुझे अच्छे से नहीं पता है। तो ऐसे ओवरऑल जो इन दोनों से कट ऑफ बनेगी तो वो 49 या तो 49 या तो 50 हो रहे हैं मेरे, एंड ये 30 तो इसको तो मानेंगे ही नहीं। तो 70 में से इतने मार्क्स हैं मेरे, इतना मैंने सही किया है अब
तुक्के में से जो सही निकल जाए। एंड ऑल्सो मुझे इसकी नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैंने इंश्योरेंस का आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है इंश्योरेंस का, और खैर इसका पैटर्न भी काफ़ी डिफरेंट होता है। एंड नेगेटिव मार्किंग ना हो ऐसा तो बिल्कुल ही एग्ज़ाम को इसे नहीं दिया है। सो लेट्स सी अब क्या होता है। बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं रखना था कि नहीं थी नेगेटिव मार्किंग फिर भी नहीं किया। एंड बहुत से लोग बोल रहे हैं कि उसमें लिखा था कि, मैंने भी पढ़ी थी वो लाइन कि गैस वर्क नहीं करना है, बट गैस वर्क नहीं करना है उसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि पूरा लोग 100 के 100 ही तुक्के मार के आ गए, या कुछ अपनी मेहनत से कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और मैंने तो ऐसा नहीं है, मैंने पूरी मेहनत से मुझसे जितने बन रहे थे उतने किए हैं, बट जब टाइम बिल्कुल 1 मिनट बचा उतने में मुझे पता था कि मैं पज़ल बना ही नहीं सकती, और इसमें भी अरिथमेटिक कहाँ से बना लेती मैं, तो मैंने लेकर फिर मार दिए तुक्के इस तरीके से। बाकी मैंने अपने जो एक्यूरेसी के साथ भी किए हैं, और फिर बाकी के ऐसे कर दिए, मतलब कि ऐसे देखा जाए तो 11 और 6 17 क्वेश्चन मैंने तुक्के में लगाए हैं। अब पता नहीं क्या ही होगा, जो भी होगा अब मैं आपसे रिज़ल्ट शेयर करूँगी जब भी आएगा। एंड आपके कितने क्या अटेम्प्ट्स रहे और आपको कैसा लेवल लगा। मुझे तो थोड़ा मॉडरेट साइड लगा था ये एग्ज़ाम। सो बस यही था एग्ज़ाम, एक पहला एक्सपीरियंस, और शायद अब पता नहीं अब ये कभी आएगा ये वाला एग्ज़ाम दोबारा। तो बस दैट वाज इट फॉर द वीडियो। टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइज़। एंड अपने अटेम्प्ट शेयर करना कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट।